हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है अपवाह। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। उसमें 1 से और 10 तक के सभी क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम देखेंगे 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने थ्योरी वाली और एमसीक्यू वाली दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। तो आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले के भी चैप्टर देख सकते हैं और इस चैप्टर के भी एमसीक्यू या थ्योरी जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है 6th 7th और 8th क्लास की। अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की थ्योरी या एमसीक्यू देखने हैं तो आप मेरा चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के अपवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि नर्मदा और तापी जो नदी है उनका जो दिशा है वो है आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये जो नर्मदा है और जो तापी नदी है वो पूर्व से निकलकर और कहाँ जाती हैं, आपके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, दोनों ही नदियां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ए है आपका महानदी, बी है कृष्णा नदी, सी है तुंगभद्रा नदी, डी है तापी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तापी नदी। देखो, नर्मदा और तापी नदी दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी किसको कहते हैं, जब भूमि का कोई भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है और कोई भाग नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आकृति बन जाती है भूमि की, देखो एग्जैक्ट ऐसी नहीं होगी, अगर आप जमीन पर देखेंगे इस तरह का नहीं होगा। हल्का हल्का होता है, मतलब पता भी नहीं चलता। आप पहाड़ों पे आप जाते हो तो आपको ऐसा थोड़ी ना पता चलता है कि आप 1000 फीट ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो उस तरह से ही ऐसे अगर आप सैटेलाइट तस्वीरों से देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि इस तरह से कुछ है। लेकिन जो इस तरह की आकृति बन जाती है पृथ्वी की या फिर सॉरी परपट्टी की या आप कह सकते हैं भूमि की, तो उसको हम बोलते हैं भ्रंश। ठीक है, यानी कि भ्रंश कुछ भाग नीचे हो जाता है और कुछ भाग ऊपर हो जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे भागों की स्थिति की वजह से उस स्थान को क्या बोलेंगे, हम भ्रंश घाटी बोलेंगे। और ये जो दोनों नदियां हैं ये भ्रंश घाटी में ही बहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ए है गोदावरी नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है कृष्णा नदी, डी है महानदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे उत्तर भारत में गंगा है उसी तरह से दक्षिण भारत में कौन सी नदी है बड़ी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के विषय में कौन सा कथन गलत है। नर्मदा के विषय में ये सभी कथन दे रखे हैं, अब हमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। ए है नर्मदा नदी का उद्गम सतपुरा की श्रेणियों से हुआ है, बी है यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, सी है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे नामक योजना चलाई है, और डी है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात में बहती है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है वो सतपुड़ा नहीं है। ठीक है, तापी नदी का उद्गम स्थान है सतपुड़ा। ठीक है, जबकि जो नर्मदा नदी का स्थान है, जो नर्मदा नदी निकली है वो निकली है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और तापी जो नदी है वो सतपुड़ा पहाड़ियों के बैतूल जिले से निकली है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। ए है नर्मदा नदी, बी है तापी नदी, सी है गोदावरी नदी, डी है माही नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों को उनके राज्य के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कि ये कुछ नदियां दे रखी हैं और ये राज्य दे रखे हैं कि कौन सी नदी कौन से राज्य में बहती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने इस तरह की क्वेश्चन आपको बनाए हैं। पहला है सारावती सारामती नदी। तो ये बहती है आपके
राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, निकलती कहाँ से है? राजस्थान से, और कहाँ तक आती है? गुजरात तक। दूसरा है माही नदी। माही नदी कहाँ कहाँ बहती है? ये आपकी बहती है माही नदी, ये आपकी बहती है मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। तीसरा है आपका भरत पूजा। तो भरत पूजा जो नदी है ये कहाँ बहती है आपकी? ये बहती है आपकी तमिलनाडु और केरल में। और चौथा है आपका पेरियार नदी, तो ये है आपका केरल में। ठीक है। और ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी किस में गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, देखो ऊपर दिया भी है पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। तो पूर्व से ये निकल रही हैं और किस में गिर रही हैं? ये सारी अरब सागर में गिर रही हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी नदियां हैं ये किस में गिरती हैं? अरब सागर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर का हम मिलान करते हैं। तो ये देखो आप मिलान करके देख लेना, मैंने करवा दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और आपका चौथे का दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी के विषय में कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी के विषय में हमें देखना है कि ये जो 4 कथन दे रखे हैं गोदावरी नदी के विषय में कौन सा कथन गलत है। ए है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। बी है मंजारा, बेन गंगा, पेन गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। सी है यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। और डी है इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से हुआ है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला देखना था कि गलत कौन सा है इनमें, तो फोर्थ वाला इसका गलत है, डी ऑप्शन गलत है। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से गोदावरी नदी नहीं निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और गोदावरी नदी निकलती है पश्चिमी घाट के नासिक जिले से। ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है, और कौन से? नासिक जिले से। और ये जो महाबलेश्वर से निकलती है ये निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज एक भी चीज भूलनी नहीं है, क्योंकि ये सभी एक एक चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है वो सब पूछा जाएगा, तो आपको बताना है। देखो ज्यादातर चीजों को मैंने डिटेल में बता दिया है, अगर एक आध कोई चीज रह गई है तो प्लीज आप खुद भी थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा खुद भी एनसीईआरटी को खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, पहला है महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। कथन है दूसरा, इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, देखो जो 9th क्लास के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। देखो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने 10th क्लास का पूरा पेपर देखे हैं पिछले 4-5 साल के, तो सारे पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इतने टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले या सुमिलन करने वाले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अभी से इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो आप जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट जो उसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो उनको पता ही है कि इतने टिपिकल ही पूछे जाते हैं। आजकल जो सबसे छोटे लेवल का पेपर होता है सीटेट का, उसमें भी इतने टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों का लेवल मैंने बिल्कुल आपके एग्जाम के हिसाब से रखा है। आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो आपको इन सबको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। और कथन है दूसरा, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि कावेरी नदी किससे निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और आपकी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों ही कथन इसके गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कृष्णा नदी द्रोणी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। बी है कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। सी है इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। डी है उपयुक्त सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ये सभी सही है। देखो जो क्वेश्चनों में मैंने ये सारी चीजें डाली हैं कि कौन सी सहायक नदी कौन सी नदी की है,
तो ये सब चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। कोयना का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 10th क्लास में भी आपका चैप्टर है तो उसमें भी पूछा गया है कि कोयना नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है। कोयना नाम से ही डैम बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा के नाम से ही डैम बनाया गया है। तो जो प्रमुख डैम, जो बहुउद्देश्य योजना 10th क्लास की एनसीईआरटी में देखेंगे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी में, तो वहां पर भी ये नदियां आपको याद करनी पड़ेंगी। तो अभी से आप नदियों को याद करते चलें, सहायक नदियों को याद करते चलें, कौन कौन से स्टेट में होकर निकल रही है उनको याद करते चलें। उसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि जब भी आप मेरी क्लास देखें, हिस्ट्री की देखें, ज्योग्राफी की देखें, इन दोनों में से कोई से भी सब्जेक्ट की मेरी कोई भी क्लास देखें, तो आप प्लीज एक भारत का मैप और एक वर्ल्ड मैप दोनों लेकर बैठो, ताकि आपको पता रहे कि मैं कौन से मैप में और कहाँ आपको बता रही हूँ। ये पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप मैप लेके नहीं बैठेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होगी, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा क्या है। और अगर एनसीईआरटी की जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी से करा रही हूँ सारी चीजें, तो आप एनसीईआरटी को भी लेके बैठेंगे तो उसमें भी बहुत सारे मैप दे रखे हैं, हर चैप्टर के हिसाब से एक एक मैप दे रखा है। तो आप उसमें देख देख कर पढ़ें, समझें। ये दोनों ही सब्जेक्ट, मैं दोनों की क्यों बात करूं, मैं सभी सब्जेक्टों की बात कर रही हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट रटने से आपको नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आज रट लेंगे, कल एग्जाम देंगे, पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग टर्म में कोई कोई कुछ भी पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, तो आप पढ़े लिखे मूर्ख कहलाएंगे। इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आगे के जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 3 में। चैप्टर काफी लंबा था तो मैंने इसके 3 पार्ट में ही क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शिव सुंदरम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर बना है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है शिव सुंदरम के बारे में। ए है नर्मदा नदी, बी है कावेरी नदी, सी है कृष्णा नदी और डी है तापी नदी। तो शिव सुंदरम जो डैम है, सॉरी जलप्रपात है, यानी कि झरना है या वाटरफॉल है, वो आपका है कावेरी नदी पर। ठीक है, और ये इसका जो प्रदेश है ये कर्नाटक में है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 400 किलोमीटर है। और देखो, जो पहला जलप्रपात है, जो मतलब सबसे लंबा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो भारत का, वो है आपका कूचिकल। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है, वैराही नदी पर। और आपका जो स्टेट है वो है सिंगमोग। ठीक है, कौन सा है, सिंगमोग जिले का नाम है, कर्नाटक प्रदेश का नाम है। और कौन सी नदी है, वैराही नदी, वैराही नदी पर बना हुआ है। और जलप्रपात का क्या नाम है, कूचिकल। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, और एक जलप्रपात बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जोग जलप्रपात। ठीक है, या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो जो जोग जलप्रपात है वो भी सिंगमोग नदी, सॉरी सिंगमोग जिले में है और कर्नाटक स्टेट में है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर सी टेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, एसएससी की, यूपीएससी की, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।